हेलो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन हिस्ट्री मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए टॉम यानी थ्योरी ऑफ मशीन। इसके चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर देखिए सिंपल मैकेनिज्म यानी सरल यंत्रावली। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लेक्चर सेकंड को आज हम कवर करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स क्या हैं यहाँ पर देखिए लेक्चर फर्स्ट को अभी तक नहीं देखे हैं, देखिए सबसे पहले जाकर लेक्चर फर्स्ट को यहाँ पर देखिए जाकर विजिट करिए, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट करके लेक्चर बाय लेक्चर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे, जितना भी आपको डिस्कस करेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताएंगे, सभी क्या है आपको माइंडसेट हो जाएंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर देखिए 100% आपका एग्जाम में ही वो क्या है इंपॉर्टेंट बता दिया जाएगा कि कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पर देखिए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें क्या है आपको मशीन्स और आपको सारा कुछ वहाँ पर बता दिया गया था। ठीक है, जितना भी बेसिक था और जितना भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था अभी यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया था, तो जाकर लेक्चर फर्स्ट को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए मैकेनिज्म हमने आप सभी को बताया था क्या है, कम्बिनेशन ऑफ लिंक्स। ठीक है, क्या है ये लिंक्स का कम्बिनेशन है। ठीक है, लिंक्स का क्या है कॉम्बिनेशन है, या कह सकते हैं किसी भी रिजिड एंड रेजिस्टेंस बॉडी का क्या है कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें क्या है जिसमें जो बॉडी है, ठीक है, जिसमें रिजिड एंड रेजिस्टेंस बॉडी जो है उसका शेप एंड कनेक्शन क्या है इस प्रकार से हो कि क्या है एक दूसरे के सापेक्ष वो क्या है एक प्रेडिक्टेबल मोशन जनरेट करें। क्या करें, एक प्रेडिक्टेबल मोशन जनरेट करें, वो हमारा लिंक्स कहलाता है। ठीक है, वही जो कनेक्शन होता है वही क्या है लिंक्स है, सॉरी मैकेनिज्म है। ठीक है, वही क्या है आपका मैकेनिज्म कहलाता है, यानी कि है यहाँ पर कह सकते हैं क्या है मैकेनिज्म जो है आपका लिंक्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स जो क्या है इस प्रकार से आपका हो कि एक दूसरे के सापेक्ष क्या है वो प्रेडिक्टेबल मोशन जनरेट करें। ठीक है, वो हमारा मैकेनिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को बताया था लिंक से आपका क्या है, लिंक से आपका बनता है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म से आपका क्या बनता है आपका मशीन बनता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना है कि अगर क्या है एक से ज़्यादा या कई लिंक्स का कनेक्शन है तो आपका मैकेनिज्म वहाँ पर जनरेट हो जाता है। ठीक है, और जब मैकेनिज्म का कम्बिनेशन हो जाता है या कनेक्शन होता है तो वहाँ पर हमारा मशीन्स बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन देखिए जो आपका एग्जाम में आएगा वो आपको यही लिख देना है कि रिजिड एंड रेजिस्टेंस बॉडी का क्या है एक कनेक्शन है जिसमें पिंडों की आकृति और जो संयोजन है कनेक्शन है इस प्रकार से हो कि एक दूसरे के सापेक्ष हो क्या है एक निश्चित गति या प्रेडिक्टेबल मोशन जनरेट करें, वो हमारा मैकेनिज्म कहलाता है। इतना लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपको क्या लिखना है, तो एग्जाम्पल आपको लिख देना है स्लाइडर क्रैंक चैन। और देखिए ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिए। और ये आपका कई बार आज भी आ भी चुका है, ये मैकेनिज्म क्या है और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, विद डायग्राम आपको सारा कुछ आपको लिख देना है। तो यहाँ पर इतना आप लिख देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका फिगर बना देना है। ठीक है, अब जब स्लाइडर क्रैंक चैन आप जो मैकेनिज्म है उसको आपने एग्जाम्पल लिखा है तो इसको क्या करेंगे एक फिगर बना देंगे। फिगर बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देखिए आपका एक पिस्टन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलेंडर हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, और यहाँ पर कुछ गाइड्स लगे हुए हैं। और देखिए ये क्रॉस सेट है, ये आपका जो पूरा का पूरा दिख रहा है ये क्या है आपका पिस्टन रॉड है, और ये आपको दिख रहा होगा ये कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका क्रैंक है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा क्या है आपका फ्रेम है, यानी बेस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर सारा कुछ हम आपको डिस्कस कर देते हैं इस फिगर के माध्यम से, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये स्लाइड से लगा। ठीक है, स्लाइडर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लाइडर। देखिए यहाँ पर ये क्या है स्लाइडर बना हुआ है। ठीक है, लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए जो स्लाइडर है ये क्या करता है, जब देखिए ये आपका जो कनेक्टिंग रॉड है जैसे ही यहाँ पर देखिए इस टाइप से जाएगा। ठीक है, मतलब इसको एक प्रकार से ये देखिए क्रैंक क्या करता है रोटरी मोशन करता है, और जो स्लाइडर है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए जैसे ही ये आगे जाएगा तो ये पीछे आएगा। ठीक है, मतलब ये आगे जाएगा ये पीछे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जब इस तरह से मोशन हो। ठीक है, मतलब जब इस प्रकार से मोशन होता है। ठीक है, आगे ये आगे गया ये पीछे आया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए इससे लिंक है ना, यहाँ पर देखिए इससे क्या है ये ज्वाइन है। ठीक है, तो ये पीछे आएगा, तो ये क्या है हमारा इस प्रकार से जो मोशन होगा वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो गया, लेकिन यहाँ पर जो जो क्या है क्रैंक है ये आपका रोटरी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो स्लाइडर है, देखिए यहाँ पर स्लाइडर का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ये क्या करेगा क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है, क्रैंक क्या है रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगा, या यूं कहें कि जो क्रैंक का रोटरी मोशन है ये क्या करेगा स्लाइडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा कहलाता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपका यहाँ पर 4 लिंक है, ठीक है, और हमने आप सभी को बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स ये क्या होता है मैकेनिज्म, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स यानी कई सारे जब लिंक्स का संयोजन हो जाता है तो हमारा मैकेनिज्म वहाँ पर होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लिंक फर्स्ट हो गया, ठीक है, लिंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको समझना है, जितना भी यहाँ पर हमने लिंक्स आपको यहाँ पर बताएं, जैसे आपका फ्रेम देखिए फर्स्ट, ठीक है, तो ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, स्लाइडर। अब यहाँ पर देखिए अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आपको सारा कुछ वही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ये क्या है रिजिड एंड रेजिस्टेंस बॉडी का क्या है कनेक्शन है। अभी हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे कि रिजिड एंड रेजिस्टेंस बॉडी क्या होता है, ठीक है। जैसे आपका फ्रेम हो गया, क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, स्लाइडर हो गया, जिसमें क्या है ये पिंड इस प्रकार से आकृति तथा संयोजन रखते हैं, यहाँ पर देखिए कि बल क्या हो आरोपित करने पर, ठीक है, मतलब जब क्या हो फोर्स हम जनरेट करेंगे तो वे क्या है एक दूसरे के सापेक्ष क्या है निश्चित गतियां प्रदान करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म स्लाइडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है, या यूं कहें कि इसके अपोजिट, ठीक है, क्रैंक के क्या है रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यही हमारा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजिड बॉडी एंड रेजिस्टेंस बॉडी है ये क्या होता है, इसके एग्जांपल्स या सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि देखिए आपका रिजिड एंड रेजिस्टेंस बॉडी का ही कॉम्बिनेशन था तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। वे पिंड या वे बॉडीज़ क्या हैं जो क्या करें जिन पर फोर्स लगाने पर, जिन पर हम क्या करेंगे फोर्स जनरेट कर एक प्रकार से पुश कर मतलब एक प्रकार से लगाएंगे तो उसमें क्या है उनके शेप एंड साइज़ में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ये सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा बॉडी, ठीक है, एक ऐसा बॉडी जिस पर हम क्या करें फोर्स को जब लगाएं तो उस पर क्या हो कोई भी डिफॉर्मेशन जनरेट ना हो तो वो हमारा रिजिड बॉडी कहलाता है, ठीक है। मतलब एक दृढ़ पिंड, ठीक है, मजबूत पिंड होता है, उस पर चाहे जितना फोर्स लगा ले उसमें डिफॉर्मेशन चेंजमेंट या कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिजिड बॉडी। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस बॉडी। रेजिस्टेंस बॉडी क्या होता है देखिए वे पिंड जिन पर क्या है फोर्स लगाने पर उनके शेप में क्या हो नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होता है, मतलब एक प्रकार से आपका नगण्य डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है नगण्य यानी ना के बराबर, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि डिफॉर्मेशन तो होगा बट क्या है एकदम ना के बराबर डिफॉर्मेशन होगा तो वो हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस बॉडी होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर स्प्रिंग हो गया, ठीक है, पट्टा हो गया, बेल्ट और यहाँ पर देखिए वर्किंग फ्लूइड हो गया, ठीक है, जो फ्लूइड के द्वारा जो वर्क होता है वो हमारा वर्किंग फ्लूइड के अंतर्गत आता है। तो ये सारा कुछ आपका क्या है लेक्चर फर्स्ट में आपका पूरा का पूरा हो गया। और देखिए जो स्टूडेंट्स क्या हैं एसएससी जेई, ठीक है, जो स्टूडेंट्स एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं देखिए एकदम ज़बरदस्त क्लास चल रही है, एकदम ज़बरदस्त क्लास चल रही है। यहाँ पर देखिए भविष्य का जेई चैनल पर सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएँ, ठीक है। क्या यहाँ पर देखिए भविष्य का जेई, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं 1 साल के अंदर देखिए क्या है जेई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो क्या है जल्दी से जल्दी भविष्य का जेई चैनल पर एकदम ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर आपका समाप्त होता है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पर देखिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि इसका PDF जो है, ठीक है, एज अ PDF फॉर्म ये आपको पूरा का पूरा जो लेक्चर हुआ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं जल्दी से और टेलीग्राम पर भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं क्योंकि ये जो PDF होगा इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।